कि एक्चुअल में ये लॉ है क्या। जो सीए है ये किसी प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, परंतु जो लोग हमारे पास विभाजन के टाइम से डिफरेंट कंट्रीज में चले गए थे, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में चले गए थे, अब उनके साथ वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रहने में, उनके फैमिलीज को सर्वाइव करने में, अब वो वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। अब इंडिया में कई सालों से वो मतलब डिफरेंट शेल्टर होम्स वगैरह में रह रहे हैं, तो अभी तक उनके पास राइट नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम नए नए टॉपिक लेके आते हैं, नई नई जो देश से जुड़ी खबरें हैं, जन समाज से जुड़ी खबरें हैं, गांव से जुड़ी खबरें हैं, जिसमें लोगों को एक भ्रमता फैलती है कि ये कानून बन के आया है, इसमें दिक्कतें आएंगी, लोगों को परेशानी है। उसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट सचिन शुक्ला जी, उनसे बात करने की कोशिश। एडवोकेट है, उन्हें सारी लॉ की जानकारी है। आखिर क्या है सीए ये? सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, माई सेल्फ एडवोकेट सचिन शुक्ला। सर, आपसे पूछना चाहिए, सीए जो कानून आया है अभी, जो 4 साल पहले पार्लियामेंट में पारित हो गया था और उसको लागू नहीं किया था, ठीक है, उसमें कुछ विरोध के कारण अभी जस्ट सरकार ने उसको लागू कर दिया है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? लोगों के अंदर भ्रमता फैली हुई है, भाई ये कानून ऐसा है कि देश से निकाल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसी क्लियरेशन करिए हमारे व्यूअर के लिए कि क्या है कानून। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इसके जो लॉ के एस्पेक्ट्स हैं ना, उसको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ये लॉ है क्या। जो सीए है ये किसी प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, परंतु जो लोग हमारे पास विभाजन के टाइम से डिफरेंट कंट्रीज में चले गए थे, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में चले गए थे, अब उनके साथ वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रहने में, उनके फैमिलीज को सर्वाइव करने में, अब वो वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। अब इंडिया में कई सालों से वो मतलब डिफरेंट शेल्टर होम्स वगैरह में रह रहे हैं, तो अभी तक उनके पास राइट नहीं है। ना वोट करने का राइट था, ना उनके पास प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट था, ना ही वो लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कोई राइट था उनके पास, जैसे नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स कर सकते हैं। जी जी। अब क्या इससे जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, अगर इसको देखें, बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखें, तो इससे जो भी लोग थे, हिंदू, सिख, हिंदी, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियंस वगैरह जो आए थे, उन लोगों को इसमें नागरिकता दी जाएगी। जो 2014 के पहले से आए हुए हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, जो भी है, लेकिन ये किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है कि किसी की नागरिकता ले रहा है ये कानून। कहीं ना कहीं देश में उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, उनको अधिकार देने का काम किया जा रहा है। एग्जैक्टली, अधिकार देने का काम किया जा रहा है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी एक और वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, जो रामनाथ कोविंद जी अभी माननीय राष्ट्रपति के पास गए थे, कोर्ट में भी आया है, तो सर उस पे वो सही है, गलत है क्या? सर, एक वन टाइम में इलेक्शन पूरे देश में होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन भी होता है, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमारे स्टेट में क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो वहाँ ऑलमोस्ट क्या है, कभी पार्लियामेंट के इलेक्शन है, कभी असेंबली के इलेक्शन है, कभी लोकल इलेक्शन है, तो ऑलमोस्ट इलेक्शन चलते रहते हैं। उस पर गवर्नमेंट का कई सारा फंड मैनेजमेंट और पुलिस फोर्स वगैरह सारा चीज़ डिप्लॉयमेंट वहाँ रहता है, तो उससे क्या है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारा टाइम भी आजकल सही है ये चीज़। तो हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।